ओके, हम लोग ने केस नंबर 1 किया, ठीक है। अब हम लोग कौन सा डाले, केस नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब सेकंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, इस समय ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर। इस समय हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल में मूव कर रहा है। देखते हैं, ये हम लोगों का मिरर हो गया, दिस आवर मिरर, ठीक है। सो दिस इज आवर एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। अब यहाँ पर सपोज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से इतना में हम लोगों का इमेज बनेगा, जितना डिस्टेंस है उतना तो ये तो हम लोगों को नोन है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर, दैट मींस इसका पैरेलल मूव कर रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सपोज सर्टेन हाइट गया, ठीक है, दैट मींस जितना ये मूव करते जाएगा उस हिसाब से हम लोगों का ये इमेज भी क्या हो जाएगा, मूव होते जाएगा। जिस हिसाब से विद रेस्पेक्ट टू हम लोगों का, जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा उस हिसाब से हम लोगों का इमेज भी क्या हो जाएगा, हम लोग का मूव होते जाएगा। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इमेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, ये चीज याद रख लेना। क्योंकि हम लोगों का जिस हिसाब से ऊपर में जा रहा है तो ये भी किधर में जा रहा है, ऊपर में ही जा रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर में मूव कर रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इधर अपवर्ड, तो इमेज में भी क्या हो जाएगा, अपवर्ड में ही जाएगा। सपोज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो इमेज में भी क्या हो जाएगा, हम लोग का डाउनवर्ड में ही चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो भी हम लोग का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। किस केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग किस में, पैरेलल टू द मिरर में, ठीक है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ऐसा एक मिरर है, दिस इज आवर मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है हम लोगों का 0 दिया है, ठीक है। अभी हम लोग का कोई भी वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है ओ, ये जो मूव कर रहा है ये हम लोग का 5√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है और एंगल कितना बना रहा है, हम लोग का 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को क्या बोला गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। सो फर्स्ट हम लोगों को कंसेप्ट समझना है, दो केसेस यूज किया था। कौन सा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड केस नंबर 2 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द मिरर, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी रहेगा, ठीक है। हम लोग आराम से कोऑर्डिनेट फॉर्म में निकालेंगे, कोऑर्डिनेट को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो फर्स्ट कंसीडर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हम लोग का कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री ऑब्जेक्ट है। ये मूव कर रहा है हम लोगों को 5√2, दैट मींस अब हम लोगों का सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो पॉइंट नंबर 1, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, वो हम लोगों का मूव किया 5√2। इस पे हम लोग दो कंसेप्ट यूज करेंगे, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोगों का कौन सा कंपोनेंट में यूज होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो थीटा बना 5√2, ये हम लोगों को कंपोनेंट वाइज हम लोगों का कितना हो जाएगा, 5√2 cos 45 डिग्री, क्योंकि कंपोनेंट दिया है 45। सो हम लोगों को यहाँ से 5√2, क्योंकि हम लोग ने हर एक टाइम जब भी पढ़ा है, जब हम लोग का कंपोनेंट वाइज सर्टेन एंगल बनाएगा तो उसमें दो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, दैट मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्यों करते हैं ये भी समझना है, क्योंकि केस नंबर 1 व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज पैरेलल था क्या, नहीं, परपेंडिकुलर टू द मिरर था, दैट मींस कौन सा एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस। एंड केस नंबर 2 व्हेन द ऑब्जेक्ट कैसा था हम लोगों का, पैरेलल टू द मिरर, दैट मींस वाई एक्सिस। सो यही केस के लिए ये यूज कर रहे हैं। ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 1/√2 कैंसल हो गया, कितना आ गया
5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये जो कंपोनेंट आया, ये हम लोगों का v परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कितना आ गया 5 आ गया, जो कि हम लोग का 5√2 ऐसे करके मूव कर रहा है कंपोनेंट वाइज रिजल्ट। दिस इज परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को रिजॉल्व करना है इमेज की टर्म से। अभी फॉर्मूलाज भी यूज होगा, कंसेप्ट भी यूज होगा, इसलिए बता रहा हूं। अब यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड में ये जब हम लोग का थीटा ये किस कंपोनेंट में रिजल्ट करेगा 5√2 sin 45। सो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, इसका हो गया तो इसको हटा देते। अब यहाँ पर ये कंपोनेंट, ये हम लोग का थीटा, ये हम लोग का साइन कंपोनेंट बना। दैट मींस 5√2 sin 45। दैट इंप्लाइज ये हम लोग का किसके लिए बना है v पैरेलल के लिए, ऑब्जेक्ट का v पैरेलल या फिर y एक्सिस बोल सकता है। दैट मींस 5√2 into 1/√2, दैट मींस √2 गेट कैंसल, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये तो हम लोगों का हो गया ऑब्जेक्ट का, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज बोला गया है। सो हम लोगों को अब इमेज के लिए केस नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। सो पहले परपेंडिकुलर का बना लेते। परपेंडिकुलर का हम लोगों को कितना मिला था 5 सेंटीमीटर। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर इक्वल टू -5, ठीक है, कितना है हम लोग का सेंटीमीटर पर सेकेंड। केस नंबर 2 हम लोगों का कैसा था, हम लोगों का पैरेलल था। केस नंबर 2 में हम लोग का v पैरेलल ऑब्जेक्ट, v पैरेलल इमेज कैसा फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का v ऑब्जेक्ट का पैरेलल का सेम रहता है केस नंबर 2। दैट मींस ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मींस v पैरेलल का इमेज बन गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। दैट मींस जो भी हम लोग का वेलोसिटी ऑफ इमेज बना होगा, सपोज यहां पर बना होगा, यहां पर, ठीक है, यहां पर जो भी इमेज बना होगा, दैट मींस ये कंपोनेंट में हम लोगों का कितना जा रहा है माइनस है तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ, और उसके बाद ये हम लोगों का ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, तो ये कितना के बाद 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ। अब हम लोगों को ये भी समझना है कि क्या बोला गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज। दैट मींस यहाँ पर ऐसे करके इन टर्म्स ऑफ किस में बोला गया है मैग्नीट्यूड में बोला गया है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू v परपेंडिकुलर इमेज प्लस v पैरेलल इमेज। तो v परपेंडिकुलर इमेज कितना है -5i कैप प्लस v परपेंडिकुलर इमेज 5j कैप। तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5√2। दैट मींस जो ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज बनेगा वो हम लोगों को कितना मैग्नीट्यूड के साथ हम लोगों का मूव करेगा, दैट विल मूव विद द 5√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये तो हम लोगों को पहले ही पता है, ये एंगल से जाएगा 5√2 थे, तो वो भी तो इमेज फाइनली कितना में बनेगा 5√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द मिरर। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या किया था मिरर को कांस्टेंट करके, मतलब देयर वाज नो मूवमेंट डेटा। अब मिरर का भी मूवमेंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का मिरर है, क्वेश्चन नंबर जितना भी रहे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ये जो मूव कर रहा है, ठीक है, ये सटन एक एंगल के साथ मूव किया। इसमें सपोज हम लोग देख लेते हैं 2√2 के साथ मूव किया, और जो एंगल बनाया वो हम लोग का 45 डिग्री बनाया, ठीक है। अब हम लोगों को सेकेंड में दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का सेकेंड केस में क्या है, जो मिरर है वो मूव कर रहा है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। इसका जो मूवमेंट किया, सपोज ये हम लोग का मीटर पर सेकेंड ही लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों का मूवमेंट किया 5 मीटर पर सेकेंड कर देते, ठीक है। ये भी हम लोग का 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो एंगल बना रहा है ये हम लोगों का सपोज 37 डिग्री बना रहा है, ये समझना है। ये हम लोग का कितना बना रहा है 37 डिग्री बना रहा है, ठीक है। सो अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या है फाइंड द, ठीक है, इमेज, फाइंड द
इमेज, ठीक है कि नहीं, या फाइंड द इमेज वेलोसिटी, फाइंड द इमेज वेलोसिटी। अब हम लोगों को देखना है इमेज का क्या बोला गया है, वेलोसिटी। फर्स्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट का देखते हैं। ऑब्जेक्ट कितना के साथ मूव कर रहा है, 2√2 के साथ, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों को यहाँ पर जब थीटा है, थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, v जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट का है वो √2 के साथ है, तो हम लोगों का ये परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कितना हो जाएगा 2√2 cos 45 डिग्री, दैट मीन्स 2√2 into 1/√2 कितना आ जाएगा हम लोगों का 2 आ जाएगा। सो v परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट हम लोगों का कितना आ रहा है, हम लोगों का 2 आ रहा है, ये वाला हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग का सिमिलरली v पैरेलल हम लोगों का किसके लिए रहेगा, ऑब्जेक्ट के लिए रहेगा। ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा हम लोगों का, यहाँ पर देखना है 2√2 sin 45 डिग्री, दैट मीन्स 2√2 into 1/√2 कितना हो जाएगा, 2 गेट कैंसल 2। सो ये हम लोगों का बन गया, किसके लिए बना, ये ऑब्जेक्ट के लिए बन गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का परपेंडिकुलर के लिए भी बना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ये हम लोग का पैरेलल के लिए भी बन गया। अब हम लोग किसके लिए फाइंड करेंगे, मिरर के लिए, तो मिरर को भी यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। ये हम लोग का मिरर हो गया, दिस इज आवर मिरर। अब मिरर में देखते हैं, ये हम लोगों का कितना डिग्री है 37 डिग्री, ये हम लोगों का 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने तुम लोगों को क्लास 11 में भी बोला था, जब हम लोगों का 37 डिग्री है तो ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। ये हम लोगों का कितना है 5 है, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों का कितना में ब्रेक करेगा, 4 में ब्रेक करेगा, और ये कितना में हो जाएगा 3 में ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को सिंपली हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा, कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को कितना मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला कितना मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैसे मिला, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का थीटा करके मैंने बोला था, ये जब भी 37 डिग्री है तो ये हम लोगों का 3 लिखना, यहाँ पर कितना लिखना 4 लिखना। कंपोनेंट वाइज भी देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मिरर परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 sin 37 डिग्री, और 5 इंटू ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर बाय ये, ठीक है। ओ सॉरी, ये हम लोग का पैरेलल के लिए कर रहा हूँ, पैरेलल के लिए, तो ये हम लोगों का साइन कंपोनेंट, ये तो कॉस कंपोनेंट में रहेगा, तो 3/5 ये कैंसिल हो गया, 3 कैलकुलेट कर लेना। v मिरर परपेंडिकुलर 5 cos कितना हो जाएगा हम लोगों का 37 डिग्री, cos मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, 5 इंटू कितना हो जाएगा 4/5 ये कैंसिल 4, ठीक है। कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये मैंने तुम लोगों को याद करने के लिए सिंपल के लिए याद किया था, 3 4 5 याद कर लेना। जब भी कितना डिग्री बनेगा 37 डिग्री, ये तो हम लोगों को पता है। ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, कॉस कंपोनेंट बनेगा, ये साइन कंपोनेंट बनेगा। हम लोगों को कॉस कंपोनेंट के लिए कितना हो जाएगा हम लोगों का, कॉस मतलब बेस डिवाइडेड बाय ये, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, साइन कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये हम लोगों को दोनों कांसेप्ट आराम से मिल गया। अब देखना है हम लोगों को एक्चुअल कैलकुलेशन, रिजॉल्विंग ऑफ कंपोनेंट्स कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पर कंसेप्ट यूज करना है। फर्स्ट में किसके लिए यूज करेंगे, केस नंबर 1 व्हेन द मिरर परपेंडिकुलर था, ठीक है। अब किसके लिए, इमेज के लिए बना रहे हैं, तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या था हम लोगों का VI, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस V क्या था हम लोग का, ये परपेंडिकुलर का था, ठीक है। I किसके लिए था हम लोग का, इमेज डिवाइडेड बाय क्या होता था 2, परपेंडिकुलर का केस में, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को ये देखना है किस केस में हम लोगों का जा रहा है, ये हम लोगों को परपेंडिकुलर का केस में, परपेंडिकुलर केस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर केस यहाँ पर पहले ही लिख दे रहा हूं, दिस इज परपेंडिकुलर, दैट मींस कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। सो यहाँ से मैं पहले लिख दे रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, परपेंडिकुलर ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं इमेज के लिए। अब हम लोगों का एक्स एक्सिस में हम लोगों का कैसा मूव कर रहा है हम लोग का, देखो इसका मूवमेंट उधर ही है, उधर को मैंने इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो ये भी तो इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का +4, दैट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का कितना मूव कर रहा है, ये हम लोगों का मिरर का हो गया, मिरर का दिस इज 4 एंड दिस इज कितना है हम लोग का 3 हो गया।
मिरर का हो गया। अब हम लोगों का ऑब्जेक्ट का देखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा हम लोगों का ड्यूरिंग द एक्स एक्सिस कितना था 2 प्लस फाइनल इमेज ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहां से हम लोग को v इमेज परपेंडिकुलर इक्वल टू 8 4 2 8 माइनस 2 दैट मीन्स v इमेज परपेंडिकुलर इक्वल टू 6 कितना आ रहा है हम लोग का मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों का किसके लिए आ गया फॉर परपेंडिकुलर केस। अब हम लोगों को किस केस में चाहिए हम लोगों का सेकेंड केस, दैट मीन्स किस केस में चाहिए बोलो फॉर कौन सा केस हम लोगों का पैरेलल केस। पैरेलल केस में क्या होता है अब पैरेलल केस, ये हम लोग का परपेंडिकुलर केस हो गया। ये केस नंबर किसके लिए हो गया केस नंबर 2 के लिए हो गया। अब केस नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। वी आई पैरेलल किसके लिए होता था वी ऑब्जेक्ट पैरेलल के लिए। ये तो हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। चाहे जितना हम लोग का ये मूवमेंट करे उस हिसाब से ये मूवमेंट करेगा। तो वी आई हम लोग का पैरेलल भी क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना दिया है हम लोगों का ऑब्जेक्ट का 2 दिया है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि इस पे हम लोगों का पैरेलल केस में इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन किस पे मिरर पे। तो यहाँ से हम लोगों का फाइनली जो इमेज बनेगा फाइनल जो इमेज बनेगा वो किस किस का हो जाएगा हम लोगों का जो एक्स एक्सिस में आ रहा है 6 आई कैप प्लस यहाँ पर हम लोगों का कितना हो जाएगा 2 जे कैप। दैट मीन्स दिस इज आवर फाइनल इमेज किस किस एक्सिस में परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब हम लोग का एक्स एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। सो अब मैग्नीट्यूड वाइज भी निकाल लेते तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा रूट ओवर 40। सो दिस इज आवर आंसर।